अब तो महाराज रावण का भी अंतिम संस्कार विभीषण जी के द्वारा संपन्न हुआ है, लेकिन राम जी की सेना में उथल पुथल है। सीता मां को प्रभु जल्दी बुलाइएगा। चूंकि राम किसी नगर में नहीं जा सकते, किसी गांव में नहीं जा सकते, पिता ने मां ने वन पठाया है, तो आज राम ने आदेश दिया है विभीषण जी कुछ संभ्रांत महिलाओं को लेकर सीता को ले आओ। और कुछ संभ्रांत महिला गई हैं, सीता को रथ में बैठाल कर लाई हैं। सीता रथ में बैठकर आई हैं और जैसे आई रामा दल में, और पहले दर्शन हम करें, सीता मां के दर्शन पहले हम करें, लेकिन राम हनुमान जी ने बीच में मार्ग बनाया है। जब सीता मार्ग से आती हैं तो राम ने कहा हनुमान लखनलाल जाओ सीता को रथ से उतार के ले आओ। और जैसे हनुमान जी लखनलाल जी सीता के समीप पहुंचते हैं, सीता ने लक्ष्मण की ओर देखा और रोने लगी। अच्छा, सीता रोने लगी तो लक्ष्मण भी रोने लगे। भाई बहनों, सीता इसलिए रोई कि लखन अगर मैं तुम्हारी बात मान जाती तो मेरा हरण नहीं होता। लक्ष्मण, हम जो उस दिन बोले अच्छा नहीं बोले, हमारे बोलने के कारण हम तीन थे, तीनों पर आपदा आ गई, हमारा परिवार उजड़ गया। कभी ऐसा मत बोलना तुम्हारे बोलने से तुम्हारे परिवार पर आपदा आ जाए, परिवार में बंटवारा हो जाए, दुखों का पहाड़ टूट पड़े। बहुत रोए हैं। सीता रोई तो लक्ष्मण रोने लगे। लक्ष्मण क्यों रोए? माता तू तो बड़ी थी, तुझे कहने का अधिकार था, अगर मैं सुन लेता तो भी हमारा परिवार नहीं बंटता। तो कोई कड़वा पहली बात बोलना मत, अगर कोई बोले तो सहन शक्ति रखना, परिवार संगठित रहेगा, परिवार में एकता रहेगी। अब भगवान राम जिसलिए भगवान का अवतार हुआ था, आज भगवान ने लक्ष्मण को साथ लेकर वो सारे कार्य पूर्ण कर दिए हैं। लेकिन अब 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, बस एक दिन बचा है। इसलिए राम कहते हैं हनुमान जी, सुग्रीव जी, जाबावंत जी, विभीषण जी, हमें अयोध्या जाना होगा। एक दिन भी विलंब हो गया तो भरत भैया प्राण त्याग देंगे। और मेरे भाई बहनों, बस जैसे जैसे राम होते होते गए थे, जिन जिन मार्गों से गए थे, जिन जिन आश्रमों में गए थे, उन सभी आश्रमों को प्रणाम करते हुए, सभी स्थानों को प्रणाम करते हुए पुष्पक विमान में बैठकर वो अयोध्या लौट आते हैं। बस कथा आपने सुनी है पहले कि कैसे हनुमान जी को पहले अयोध्या में भेजा था, कैसे भरत जी को समाचार मिला था। पूरी अयोध्या, दशहरा के दिन रावण का अंत हुआ था और दीपावली के दिन मेरे राम अयोध्या आ गए थे। अयोध्या को आज पुनः सजाया गया है, जैसे राम के राज तिलक के समय सजाया गया था। लेकिन आज दशरथ नहीं है, आज गुरुदेव वशिष्ठ मुनि है। और जैसे राम का विमान उतरा है अयोध्या में, सारे अयोध्या वालों ने दिवाली मनाई है। राम के दर्शन के लिए पूरी अयोध्या के लोग उमड़ पड़े हैं और राम एक साथ सबको मिले हैं। राम ने उतने ही रूप बना लिए जितने लोग थे और सबको एक साथ मिले हैं। लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण ने जाकर मां कौशल्या के चरण जब छुए तो मां कौशल्या लक्ष्मण को देखकर उसका वक्षस्थल, लक्ष्मण, हाँ मां, मेघनाथ की शक्ति कहां लगी थी बेटा, वो घाव भर गया ना। मां का दृश्य या मां का स्वभाव कैसा होता है, मां दुखों को बहुत देखती है। अयोध्या में गए हैं, बस भरत जी ने कहा है अभी और इसी समय मैं प्रभु का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ मुनि, आपकी अनुमति, विश्वामित्र जी, अगस्त ऋषि जी, भरद्वाज जी, यज्ञवल्क्य जी और जितने भी वहां पर ऋषि मुनि हैं, जितने भी वहां पर राजा महाराजे हैं, आज सभी आए हैं। और संध्या समय में ही भगवान राम को राज तिलक करके महाराज बहुत सुंदरता से भगवान का राज्याभिषेक हुआ है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, सुंदर बनाई है।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पहला तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया है और महाराज राम राज हुआ है। राम राजी है, हर्षित भये गए सब शोका, राम राज बैठे। जैसे राम का राज हुआ, कहते राम के राज में पिता के सामने पिता की मृत्यु माने पिता के सामने युवान पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, ऐसा मिलता है। ऐसा राम का राज्य था, सब सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। ऐसे भगवान अयोध्या में राज करते रहे।